हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्यर और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्यर पर। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ सॉल्व एग्जांपल देखने वाले। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 चल रहा था उसमें का हमने पहला ट्राइंगल निकाला। आज हम उसमें का बचा हुआ दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करने वाले। प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को हनुमान जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे निकालना है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2। इन a triangle ABC point D on the side BC is such that DC is equal to 6. BC is equal to 15. Find the area of triangle ABD is to area of triangle ABC। तो हमने पहले ये वाला ट्राइंगल को हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। अभी हम इसके आगे वाला जो दूसरा ट्राइंगल उसको हम सॉल्व करने वाले, उसका हम क्या करने वाले, रेशो फाइंड आउट करने वाले। तो अभी देखो, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एबीडी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। हम अभी ये वाला ट्राइंगल आज सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला ट्राइंगल हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। तो चलिए हम इसको अभी देखेंगे। अब ये ट्राइंगल क्या बोलते हैं हमें। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी। एबीसी नाम का हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, पी नाम दूंगा। फिर मैंने यहाँ से और एक लाइन क्या की, ड्रॉ। यहाँ से मैंने और एक लाइन क्या की, ड्रॉ की। तो इसको क्या नाम दूंगा, मैं डी नाम दूंगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था पिछले लेक्चर में, कि हमने ट्राइंगल कौन कौन से निकाले थे। इसमें की एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकाला था, ए बी डी। कौन सा, ए बी डी। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल हमने निकाला था। और कौन सा निकाला था, दूसरा ट्राइंगल हमने ए बी सी। ए बी सी हम दो ट्राइंगल निकाले थे। आज हम कौन सा निकालने वाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकालने वाले, ए बी डी। कौन सा, ए बी डी। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल निकालने वाले हम, ए डी सी। ए डी सी यानी ये वाला ट्राइंगल हम निकालने वाले। अब इसको कैसा निकालना, अब अच्छे से आप लोग देख रहे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कि इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी ए बी डी कॉमा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी स्टेटमेंट लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी द कॉमा बी डी इज द बेस। बी डी क्या हमारे लिए बेस है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखो अभी, और एपी एपी इज द हाइट। एपी क्या है हमारे लिए, हाइट है। एपी क्या है हमारे लिए, हाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म। तो ऐसे लिखेंगे, देखो अभी आपको अच्छे से। मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल
कौन सा, ए बी डी, बी डी इज इक्वल टू बेस, बी डी क्या हमारे लिए बेस है, और ए पी इज इक्वल टू हाइट। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी गिवन, अभी गिवन क्या है हमारे पास, बी डी कितना है हमारे पास, 9 है, एंड बी सी कितना है हमारे पास, 15। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप बोलेंगे अभी ये आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में इसको हमने निकाला था, कैसे निकाला था, अभी आके देखिए। बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ से बी डी कितना मिल गया, 9 मिल गया। और बी सी देखो, यहाँ पे बी सी हमें गिवन में दिया है, कितना दिया है बी सी हमें, 15 दिया है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। आपको सब कुछ समझ में आना, कुछ नहीं करना, जैसा हमने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे पूरा प्रोसेस है, और वैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो अभी आगे देखा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा आएगा अपने वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाऊंगा पूरा। फिर उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, आपको समझने में आसानी होगी। कौन सा, ए डी सी, कौन सा, ए डी सी। यहाँ पे देखो ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले स्टेटमेंट, क्या लिखूंगा, इन अ ट्रायंगल, कौन सा, ए डी सी इज द, अभी डीसी क्या होगा हमारे लिए, डीसी इज द बेस एंड एपी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, पी नाम, एपी इज द हाइट। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, एडीसी, कॉमा, डीसी क्या है हमारे लिए, बेस, और एपी क्या है हमारे लिए, हाइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैं ऐसे आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला पूछे 1 मार्क के लिए, तो आपको पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, डिवाइड। अब 1 कौन सा है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अपन दूसरा कौन सा है फिर हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी,
फिर इसका फॉर्मूला क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का बेस कौन सा है, यहाँ पे देखो बी डी है, क्या है, बी डी मल्टीप्लाई, और उसका हाइट कौन सा है, ए पी अपॉन, यहाँ पर भी देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का बेस कौन सा है, डी सी, क्या है, डी सी मल्टीप्लाई बाय, और इसका वाला हाइट कौन सा है, ए पी है। तो अभी यहाँ पे सेम सेम जो हो क्या होगा, कैंसल, ये हाफ और हाफ कैंसल, ए पी और ए पी कैंसल। फिर हमारे पास क्या बचे, डी पी अपॉन डी सी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए डी सी। कितना मिलेगा फिर हमें, बी डी अपॉन डी सी मिलेगा। लेकिन अभी बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू क्या हमें गिवन में दी है, कितनी दी है, यहाँ पे देखो बी डी की वैल्यू क्या है, 9 है, और डी सी की वैल्यू क्या है, 15 है। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, 9 अपॉन 6, क्या मिलेगा हमें, 9 अपॉन 6 मिलेगा। डीसी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 6 है, यहाँ पर देखो डीसी कितना है हमारे लिए, 6 है, यहाँ पे दिया है देखो। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डीसी इज इक्वल टू 6। डीसी कितना है अपने पास, 6 है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, बीसी माइनस डीसी किया, यानी बीसी की वैल्यू कितनी, 50, और डीसी की वैल्यू कितनी, 6 है। हमने इन दोनों को माइनस किया तभी हमारे पास क्या निकला, बीडी की वैल्यू निकली। तो हमने क्या बोला, 9 बीडी की वैल्यू, 15 में से 6 माइनस किया। तो अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे। तो इनको हम 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 3 सा 9 और 3 2 सा 6। तो फिर हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, क्या मिलेगा, 3/2। क्लियर है आपको यहाँ तक, आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया, आपको सिर्फ उसकी 1-2 बार घर होमवर्क के रूप में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझेगा। आपको इतने बेसिक लेक्चर कोई नहीं पढ़ाएगा, और इतने डिटेल में भी। तो चलिए अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, रिकॉल। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि हम रेशो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने वो देखा था पिछले लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में पहला जो एग्जाम्पल है तो हमने वो सॉल्व किया था, लेकिन हमारा दूसरा एग्जाम्पल बच गया था। तो हमने इस लेक्चर में क्या किया, दूसरा एग्जाम्पल अभी सॉल्व किया। तो देखो अभी, तो हमने इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा है, ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा है, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल है। तो बी डी क्या है हमारे लिए, बेस है, बी डी क्या है हमारे लिए, बेस, और हमारी हाइट कौन सी है, फिर एपी है, कौन सी है, एपी। उसके बाद हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिखा, फिर हमने ए बी डी, ये क्या हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। फिर बी डी हमने क्या बोला, बेस बोला, और एपी क्या बोला, हमने हाइट बोला। आपको समझ में आ गया। फिर हमने गिवन में क्या लिखा यहाँ पे कि बी डी कितना है, 9 दिया है, और बीसी कितना दिया, 50 दिया है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कैंसिल आउट किया, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई 9, और बीसी की वैल्यू कितनी थी, 50 थी। तो आपको समझ में आ गया। और डीसी की वैल्यू हमें क्या कितनी मिली, यहाँ पे 6 मिली। फिर हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लिखा, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर हमने क्या किया, ये हो गया ट्रायंगल हमारा पहला। फिर इसके बाद हमारे पास क्या, एक दूसरा ट्रायंगल था, कौन सा ट्रायंगल दूसरा, ए डी सी, कौन सा, ए डी सी।
ए डी सी ये वाला ट्रायंगल हमारे पास था, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से निकाल के यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। हमने क्या बोला, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा मैंने, इन अ ट्रायंगल कौन सा एडीसी इज द, डीसी क्या है हमारे लिए, डीसी फिर बेस हो गया, और हमारे लिए हाइट कौन सी होगी, फिर एपी हो गई। फिर हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म लिखा। फिर मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एडीसी, कौन सा, एडीसी। तो डीसी क्या है हमारे लिए, बेस हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में, और एपी हमारे लिए क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये क्या होगा हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो फिर हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी है उसका बेस मिला, कितना मिला है, बीडी मिला। हमने यहाँ पे क्या लिखा, बीडी, और उसका हाइट क्या मिला हमको, एपी। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना, नीचे का एडीसी ट्रायंगल हमने लिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फिर इसका बेस कौन सा है हमारे लिए, डीसी। तो हमने यहाँ पे डीसी लिखा, और उसका हाइट कौन सा, एपी। तो हमने यहाँ पे एपी लिखा। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो सेम सेम था हमने क्या किया, कैंसिल किया। फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, बीडी अपॉन डीसी। लेकिन इस बीडी अपॉन डीसी की हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन में दी है, इसलिए हमने वो वैल्यू पुट की। फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, 9/6। फिर हमने 9 से क्या किया, कैंसिल आउट किया। हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी से 3/2 मिला। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका पूरा सॉल्यूशन है, पूरा आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो।